कि बिहारियों को पहले गाली दिया जाता था, अब गोली मारा जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? ये एक तरह की जो डोमेस्टिक जीनोफोबिया पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, एक आंतरिक भेदभाव कि एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग समुदायों के लोग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हम बिहारियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, एंजल चकमा से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि सिर्फ इस आधार पर कि वो कहाँ से आते हैं हम उनको गोली मार देते हैं, हम उनको रैगिंग कर देते हैं, हम उनको मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक पूरे देश में एक लार्जर नैरेटिव है नफरत का, जीनोफोबिया का, अलग अलग तरह की नफरत का, कि आप हर आधार पर कोई कहाँ से आता है इसके आधार पर भी आप नफरत करें। अभी यूजीसी की जो, क्योंकि मैं छात्र हूँ तो मैं बार बार यूजीसी की बात करती हूँ, यूजीसी का जो अभी रिपोर्ट आया है वो कहता है कि 118% जो भेदभाव बढ़ा है उसमें कौन ज्योग्राफिकल लोकेशन से या किस समुदाय से आ रहा है उसके आधार पर भी भेदभाव हो रहा है कैंपस में। तो इस तरह का भेदभाव बहुत बढ़ गया है और पहले सिर्फ गालियाँ दी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी के शासन में कहिए, राज्य में कहिए, इतना ज़्यादा नफरत बढ़ गया है और इतना उसको बेलगाम और छूट दे दिया गया है, इस तरह का जंगल राज बन गया है कि अभी सीएम रेखा गुप्ता है दिल्ली की और वहाँ पे पुलिस को लगता है कि हम स्टेट के इतने बड़े टूल हैं कि हमको कोई पसंद नहीं है, कोई बिहार से है, गोली मार दो। चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं, वो बता रहे हैं कि अगर बिहारियों को गाली दिया जा रहा है और गोली मारा जा रहा है, बिहारी पलायन कर रहे हैं बिहार से, तो इसके पीछे एक ही पार्टी जिम्मेदार है, वो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, अब जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है ना, तो यही बात वो कर सकते हैं। उनका कोई आक्रोश इस मुद्दे पे नहीं दिख रहा है, कोई मांग पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग, मुआवजे की, ठीक ठाक मुआवजे की मांग, ये सब नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर कोई आवाज़ उठाते वो नहीं दिख रहे हैं। वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो आरजेडी वाला नैरेटिव लेकर आए, पुराना जो, जैसे मोदी जी को बार बार नेहरू जी को अवतरित करना पड़ता है, वैसे ही इनको बार बार आरजेडी को अवतरित करना पड़ता है कि फिर से कोई गलती हो गई है बीजेपी के शासन में, ले आओ आरजेडी को और यही बातें बोलो। मांझी जी कहते हैं कि मार दिया तो मार दिया, हाँ, मार दिया तो मार दिया, अगर पलायन करोगे तो यही होगा। तो आप बिहार में कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और ये आप कौन से बिहारी गौरव की बात करते हैं जो आप अपने आप को इतना, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, बिहारी गौरव की, बिहारी संस्कृति की बात करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पे उनका सारा सोशल कैपिटल और फॉलोइंग आधारित है। तो और आप कहते हैं कि मार दिया तो मार दिया या पलायन करोगे तो यही होगा। तो आप अपनी आम जनता को, अपने वर्किंग क्लास को, अपने मजदूर वर्ग को, अपने महिला वर्ग को, अपने मेहनतकश वर्ग को, अपने स्टूडेंट वर्ग को आप इस तरह से देखते हैं कि बिहार में आए अडानी अंबानी 1 रुपये में भागलपुर में ज़मीन खरीदे, फैक्ट्री लगाएं, आदिवासियों को डिस्प्लेस करें, दलित बहुजनों को डिस्प्लेस करें, लेकिन यहाँ के जो मेहनतकश वर्ग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह का भेदभाव छात्रों को सहन करना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं है। सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो नहीं है क्योंकि ये नफरत की ही सरकार है। मुझे नहीं लगता कि ये तो नए नए सीएम बदले हैं, नए नए सीएम बिहार के भी बदले हैं, वो भी इस पर कोई आक्रोश दिखा नहीं रहे हैं, कोई सवाल पूछ नहीं रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता या दिल्ली पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं ही है। एक मांग ज़रूर है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों में एक आक्रोश है, एक रोष है और हमारी एक मांग ज़रूर है बतौर आयशा भी, बतौर पटना यूनिवर्सिटी के बिहार के छात्र भी, कि ये जो कांस्टेबल है उसको पकड़ा जाए, कड़ी सज़ा दी जाए, परिवार को अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए, उसके एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए, क्योंकि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि इनकी बहन के साथ भी डाउरी के केस में कुछ अपराध हुए हैं। तो ये परिवार बहुत चीज़ों से जूझा है इस शासन में, तो इनको बेहतर मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए किसी सदस्य को, ताकि ये अपना निबाह कर सके बिहार में, क्योंकि बाहर तो आप जा रहे हैं तो मार दिया जा रहा है। अच्छा, जिस लड़के को मारा गया पांडव कुमार को उसकी उम्र 21-22 साल होगी, डिलीवरी 23 साल, हाँ, और लगभग अगर वो देखा जाए तो नीतीश कुमार के शासन में पैदा हुआ, नीतीश कुमार के शासन में ही पलायन किया। लेकिन चिराग पासवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या कारण हो सकता है कि पलायन का, बिहार से बिहारियों का पलायन का कारण राष्ट्रीय जनता दल ही है, लालू प्रसाद यादव ही है? क्या कारण हो सकता है कि वो अपने सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पे थोप रहे हैं?
कारण ये है कि अपनी सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी वो लेना नहीं चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान बन गए हैं, इनके ये बन गए हैं, उनके वो बन गए हैं, तो कैसे बोलेंगे? अगर आप बतौर एक जनप्रतिनिधि बात करें, अगर आप बतौर एक पॉलिटिशियन बात करें, तो आप जनता के मुद्दे खड़े कर पाइएगा, आप इन परेशानियों से डील कर पाइएगा। लेकिन आप किसी के हनुमान बन गए हैं, किसी के राम बन गए हैं, तो आप कैसे फिर बोल पाइएगा कि ये नीतीश कुमार के राज्य में ही पैदा हुए हैं, वहीं मरे हैं? तो कुछ कमियां वहाँ भी हैं जो लगातार अभी सम्राट चौधरी के आने पे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के टाइम में तो बहुत नौकरी मिल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, महिलाओं के लिए कितना कुछ कर दिया। उसकी सच्चाई यही है कि इतने 23 सालों में, इतने सालों में, 20 सालों में उन्होंने यही किया है। ना कोई नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, ना कोई विकास है, ना कोई ईंधन, कोई सोर्स, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको बाहर ही जाना पड़ता है और बाहर आपकी छवि इसी तरह से बनाई गई है और बाहर इसी तरह की नफरत की राजनीति है, जिसके एक प्रवक्ता, एक हनुमान बने हुए हैं, चिराग पासवान। एज ए स्टूडेंट आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह देखती है इस घटना को? एज अ स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें चिंता होती है अपने कैरियर की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार में कोई स्कोप नहीं है, हमें कुछ दिखता नहीं है अपना भविष्य बिहार में। वहाँ पर युवाएं हैं जो एक बड़े स्तर पर बेरोजगार है, गरीबी से जूझ रहे हैं और तमाम तरह के भेदभाव है और ऐसा डिविजन्स है सोसाइटी में, जैसा कि हम देखते हैं बीजेपी आरएसएस के इस राज में, जहाँ पर हम देखते हैं कि नफरत की राजनीति पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मुद्दों की राजनीति से हटकर। जो तमाम मुद्दे हैं, जो उनके एजेंडे जो होते हैं, वो हमेशा से एक ही होते हैं, हर चुनाव में एक ही होते हैं, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 20 साल से ये सरकार में कायम है, लेकिन अभी तक ये वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाए हैं। और जब ये फेल्यूर वो बिहार में हम देखते हैं, वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ एक अलग तरह का भेदभाव होता है, जो कि क्षेत्र के उस बेसिस पे होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें सरकार का भी फेल्यूर है कि बिहार के युवाओं का विश्वास लेकर पहले तो उनसे वोट लेते हैं और उसके बाद सबसे पहली मार वही झेलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है और ये राजनीति जो नफरत की राजनीति है, लोगों को बांट देना, तो ये इनके राज में सबसे पहले इसी को रखा जाता है।